साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आप लोगों का अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, सबसे बड़ा ज्वलंत विषय अभी का यह है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी सभी सोशल मीडिया चैनलों के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो, आदि जगहों पर हैशटैग पनौती क्यों किया जा रहा है? इसका वजह क्या है? इसका कारण क्या है? साथियों, पनौती शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाना अच्छा नहीं है। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, ना ही मेरा चैनल है। लेकिन फिर भी आखिर यह आज इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? साथियों, विश्व कप में इंडिया की हार हुई। यह खेल है, हार जीत लगा रहता है। लगातार सभी मैचों में इंडिया अपनी जीत दर्ज कराता आया। बात अलग है, फाइनल मैच में हार हुई, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह लगा रहता है। लेकिन इस क्रिकेट के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से आखिर क्या साधने की कोशिश की गई? क्या वजह है कि इस हार का ढींगरा हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर फोड़ा जा रहा है? उससे पहले आपको बता दें, जिस स्टेडियम में यह मैच आयोजित किया गया, सरदार पटेल स्टेडियम, जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है, अहमदाबाद, गुजरात में यह है। हालांकि आप सभी यह बात जानते हैं, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह मैच जीतने के लिए हमारे देश में जगह जगह पूजा पाठ, यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। यहां तक कि खेल के ग्राउंड में भी हनुमान चालीसा का जाप चलता रहा। सारे ज्योतिषी सब ये बता रहे थे कि सारी राशियां, सारे ग्रह नक्षत्र भारत के पक्ष में हैं, इंडिया के पक्ष में हैं। लेकिन उनकी ही ये पाखंडवादी बातें, ये अंधविश्वास भरी बातें इंडिया के क्रिकेट हार जाने पर बेनकाब हो गईं, बालू की ढेर की तरह ढह गई और पूरी दुनिया के सामने इंडिया मैच हारा है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत का पाखंडवाद बेनकाब हुआ है, पर्दा इसका फांस हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है। आपके बीच में हम यह फोटो डाल रहे हैं, वीडियो नहीं चला सकते, उसका कारण आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस क्रिकेट मैच के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर क्या दिखाना चाहते थे? सबसे बड़ा रोग जो उनको लगा है, दिखास और छपास का। हमेशा कैमरे में बने रहना चाहते हैं। और वो जो भीड़ वहां क्रिकेट देखने के लिए आई थी, मैच देखने के लिए आई थी, उसको अपनी रैली की भीड़ समझ करके वो हाथ हिलाते नजर आ रहे थे, बिना मतलब के हंसते और मुस्कुराते नजर आ रहे थे। अमित शाह और मोदी की जोड़ी देखते बन रही थी, मानो ये हो कि बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया हो। और हमें तो लगता है, हमें क्या, लगभग लोगों को लगता है 2024 के चुनाव को साधने की पूरी तैयारी थी। लेकिन पासा पलट गया। यहां तक कि तमाम चैनल, तमाम वीडियोज और तमाम पोस्टरों के माध्यम से सारी तैयारी बना चुके थे, सारी मीम्स बना करके सारी तैयारी बना चुके थे, मानो यह हो कि क्रिकेट प्लेयर नहीं खेल रहे थे, मोदी जी ही बल्ला चला रहे थे। तो सीधी सी बात है, अगर आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, उसका श्रेय लेना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, दुष्परिणाम आने के बाद, हार होने के बाद
उसका भी श्रेय आपको ही लेना पड़ेगा। यही कारण है हैशटैग पनौती। हालांकि मैं इसके पक्ष में अभी भी नहीं हूं। बस मोदी जी की यह आदत है, दिखास और छपास का रोग ऐसा परेशान कर दिया है कि वह सैटेलाइट का लॉन्च हो रहा है वहां पहुंच जाते हैं। अरे वैज्ञानिकों पर अतिरिक्त दबाव डालने की क्या जरूरत है? क्रिकेट चल रहा है वहां पहुंच जाते हैं, जबकि वह वहां नहीं पहुंचते हैं। उत्तरकाशी में टनल में फंसे, सुरंग में फंसे हमारे 41 मजदूर परेशान हैं, वहां नहीं पहुंचते, ना ही उसके बारे में ये बोलते हैं। आखिर आप देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं, ये समझ में ही नहीं आता है। हर जगह आपको बस एक ही चीज दिखता है कि आपकी फ्रेम कैमरे में फोटो आनी चाहिए। आखिर उन प्लेयर जो वो खेल रहे थे उनकी फोटो की जरूरत थी, उनके प्रचार की जरूरत थी कि आपके प्रचार की जरूरत थी? कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि हमारे जो प्लेयर भारत की तरफ से खेल रहे थे उनके ऊपर आपके जाने के बाद अतिरिक्त दबाव बना, जिसकी वजह से बेचारे वो अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाए। पूरे उनके अंदर जो हौसला था, उनके अंदर जो प्रतिभा थी, उसका वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। हार का सबसे बड़ा कारण तो हमें यह लगता है कि आपका वहां होना ही दिखाई दे रहा है। अभी रोहित शर्मा जब रोने लगे तो अनावश्यक आपकी हंसी की वहां क्या जरूरत थी? लेकिन आप तो कैमरा जीवी हैं ना, आप बिना कैमरे के कहां चलने वाले हैं। और मां से मिलने जाते हैं, एक ब्रांडिंग है आपकी, ये आप नई आदत नहीं है। मां से मिलने जाते हैं तो भी वहां कैमरा लगता है। हमें आप बताइए, कोई मां से मिलने जाता है तो वहां कैमरा लगाता है? 10-10 कैमरे वहां लगाए जाते हैं। पांव छूते हैं, 10-10 कैमरे लगाए जाते हैं। गलवान घाटी पर हमारे जवान शहीद होते हैं, वहां आप नहीं पहुंच पाते हैं। टनल में 41 मजदूर फंसे हैं उत्तरकाशी में, वहां आप नहीं पहुंच पाते हैं। आप कि यही वजह है जिसकी वजह से ये हैशटैग आपको मिल रहा है। नोटबंदी में आपने बड़ी बड़ी डींगे हाकी, आपने सीना ठोक करके कहा कि अगर मेरा कोई गलत इरादा हो तो आप किसी चौराहे पर मुझे बुला करके जो सजा देना चाहेंगे वो हमें मंजूर होगा। लेकिन आप बताइए उसका परिणाम क्या रहा? कोविड के समय जब जनता संक्रमित हो रही थी, लोग मर रहे थे, तो आप ताली और थाली बजवा रहे थे। यानी कहां ना कहीं से आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखता है, अपना प्रचार दिखता है, अपना राजनीतिक स्वार्थ दिखता है। इसके अलावा क्या दिखता है? यही सबसे बड़ा कारण है कि आपको यह हैशटैग मिल रहा है। हालांकि मैं अब भी इसके पक्ष में नहीं हूं। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति पनौती नहीं होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसके कारण से उसको देख लेने मात्र से कोई कार्य फेल हो जाए। लेकिन यह वजह आपकी ही है। हर कार्य में अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, उसका जो माइनस मार्किंग है वो भी आपकी झोली में ही जाने वाला है। साथियों, यही सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अब कहने वाला हूं, बाबा बुलाए गए, वहां तमाम फिल्मी स्टार बुलाए गए, लेकिन 1983 में प्रथम बार विश्व कप दिलाने वाले भारत को कपिल देव जी को नहीं बुलाया गया। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि आखिर क्या कारण हो सकता है ना बुलाने का? जहां तक मुझे वजह मालूम होती है, जो महिला पहलवान दिल्ली पर बृजभूषण के खिलाफ धरना दे रही थी, न्याय की मांग कर रही थी, उसके पक्ष में कपिल देव ने बोल दिया था, उसी कारण से शायद उनको नहीं बुलाया गया। आप समझ सकते हैं, आपने महिलाओं का बड़ा गुणगान किया, महिला बंधन की बात कर रहे थे, लेकिन वो महिला पहलवानों के पक्ष में बोल करके बहुत बड़ा अपराध कर दिए क्या आपने? आपकी ये जुमलेबाजी, आपकी ये तौर तरीके आखिर अच्छे दिन कब आएंगे? 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अब तक 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुकना चाहिए था। 15 लाख लोगों के पॉकेट में अब तक आ जाना चाहिए था। काला धन गया कहां? अभी तक कुछ पता अता नहीं चला। महंगाई पर आपका मुंह नहीं खुलता है।
किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। आप बताएंगे 750 किसानों ने बलि दी आपके बिल के कारण। आखिर आप चाहते क्या हो? 14.5 लाख करोड़ माफ हुआ तो उनका माफ हुआ जो ऑलरेडी पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का बंधन का डींग हाँकने वाले मोदी जी, आपसे एक सवाल यह भी है, हमारी देश की महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, आखिर यह क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग सभी ऐसी जगहों पर उनको नहीं बुलाया जाता। आखिर ये आपका जो महिलाओं का सम्मान का झूठा ढोंग है वो भी तो पर्दाफाश हो गया। और मीडिया के लोग, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो तो यहां तक लिख रहे थे, पहले से तैयारी थी, क्या मोदी जिताएंगे विश्व कप, मालूम ये हो कि छक्का यही मारेंगे। और आप जब ट्रॉफी देने गए तो उसके बाद का नज़ारा आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। वो ट्रॉफी लेने के बाद जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिशेल मार्श उस ट्रॉफी को लेता है और लेने के बाद उस पर पैर रख के बैठ जाता है। वो यह औकात दिलाता है कि जिसके लिए पूरा देश, भारत के पुजारी, पंडा, पाखंडी पूजा हवन यज्ञ कर रहे थे, वो मेरे प्रतिभा, दमदारी, कौशल, ताकत के घुटनों में है, देख लो। वो दिखा दिया, दांव उल्टा पड़ गया। इसीलिए यह है हैशटैग पनौती मिला। हालांकि अभी भी मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये क्या है, ये कितना अच्छा ड्रामा है। हर जगह केवल उद्देश्य किसी तरीके से चुनाव जीतने का ही है, ये दिखाई दे रहा है। साथियों, वीडियो आपने देखा, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें और अपनी राय भी कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आपने नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और आपको वीडियो देखने का मौका प्रथमतः मिल सके। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।